मेरी भावना इससे कहीं अलग नहीं है। मैं गर्वान्वित होंगी अगर मैं इस क्षेत्र की सेवा कर सकूं। शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरे पूर्वज इस धरती में समाहित हैं। गंगा मैया में उनका सर्वस्व दाह किया गया है। ये धरती मेरी है। यहाँ का कण कण उनकी मैं ऋणी हूँ। फूट फूट कर रो रही ये आम महिला नहीं, बल्कि बीजेपी की नेता वंदना तिवारी हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार महिला प्रत्याशी के रूप में बलिया से दावेदारी पेश की है। जो महिला मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं, जो बलिया में हुए विकास की बात करते करते अचानक रो पड़ी और कहने लगी कि मैं बलिया की बेटी हूँ। बलिया आज भी उनकी सेवा से वंचित है और वो बलिया के लिए कुछ करना चाहती हैं। मेरी भावना इससे कहीं अलग नहीं है। मैं गर्वान्वित होंगी अगर मैं इस क्षेत्र की सेवा कर सकूं। काफी दुख है आपको पूरा इस क्षेत्र को लेकर के। आप जी। बेटी है कि पली बड़ी है और यहाँ की ये धरती मेरी माँ है और एक माँ को खोने के बाद इसे मैं और किसी भी मुद्दे पे नहीं खोना चाहूंगी। इस पृष्ठभूमि से कितना आपको लगाव है? ये लगाव मैं दिखा नहीं सकती, शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरे पूर्वज इस धरती में समाहित हैं। गंगा मैया में उनका सर्वस्व दाह किया गया है। ये धरती मेरी है। यहाँ का कण कण उनकी मैं ऋणी हूँ। मैं अगर जरा सा योगदान दे पाऊँ, बस यही भाव लेकर आई हूँ। लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करने वाली वंदना तिवारी का कहना है कि उन्हें दुख है कि उनकी पार्टी बीजेपी कुछ कारणों से कुछ जगहों तक नहीं पहुंच पाई, जिसे वो अब पूरा करना चाहती हैं। आपको बता दें कि वंदना तिवारी बलिया से 2024 का चुनाव लड़ना चाहती हैं और शीर्ष नेतृत्व ने भी उन्हें बलिया भेजा है। आंखों में आंसू मुझे लगते हैं हर बेटे और हर बेटी के होने चाहिए। पूर्व क्या किया गया नहीं किया गया प्रश्न यहाँ नहीं उठता। प्रश्न है कि मेरी माँ आज भी सेवा से वंचित रह रही है। मेरी माँ को आज भी कष्ट है। मेरी इस धरा को आज भी अगर किसी चीज़ का तकलीफ़ है, ये मेरे दुख का विशेष कारण है। मैं द्रवित हूँ कि कुछ कारणों से कुछ जगहों पर हम पूरी तरह से नहीं पहुँच पाए, लेकिन ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई कमी नहीं करेगी। महिला होने के नाते थोड़ा ऐसा स्वभाव होना ये स्वाभाविक भी है। आंसू इसलिए आ रहे हैं कि मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है और मुझे लगता है कि मुझे इस सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। बस एक मौका चाहती हूँ कि अपनी माँ का मैं सेवा कर सकूँ, मैं अपनी बलिया की बेटी होने का प्रमाण दे सकूँ। ये मैं चाहती हूँ। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व अगर मुझ पर ज़रा सा विश्वास दिखाए तो ये जनपद, मुझे पता है बलिया के लोग सागर जैसा विशाल हृदय लेकर हैं। ये मुझे कभी अपने से अलग होने ही नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें भी एक ऐसी बेटी की ज़रूरत है जो अपनी माँ का सेवा कर सके। बता दें कि वंदना तिवारी बीजेपी में 25 सालों से भी अधिक समय से पार्टी के लिए कई पदों पर रह चुकी हैं और अब वो बलिया की बेटी होने का प्रमाण देना चाहती हैं। बता दें कि बलिया लोकसभा क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर ने सबसे अधिक बार प्रतिनिधित्व किया है। इस बीच जगन्नाथ चौधरी कांग्रेस से एक बार सांसद रहे हैं और 2014 में पहली बार बलिया में कमल खिला, जहां भरत सिंह सांसद चुने गए। इसके बाद 2019 में दूसरी बार भी बीजेपी का दबदबा रहा और लोकसभा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त निर्वाचित हुए। लेकिन 2024 में महिला प्रत्याशी के रूप में दावेदारी पेश करने वंदना तिवारी पहुंच गई हैं, जो बलिया की सेवा करना चाहती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलिया से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।